हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास। बेटा लास्ट क्लास में आपको याद होगा वी स्टार्टेड द चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी एंड we completed the first part of the chapter, and today we are going to start its second part of the same chapter, bringing up Kari. So let us start. Kari becomes fond of ripe bananas. So first part में हमने देखा कि how he used to take bath daily and what type of food he was in likeness, like the twigs, 16 kgs of twigs daily, and how he helped one boy who was drowning with the help of the writer. Then second part, he becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. Quiet dignity. Quiet यहाँ पे spelling quiet नहीं है, quiet है. Quiet means like we people say you keep quiet. Quiet. Q-U-I-E-T. Quiet means silent. Keep silence. So with quiet dignity, dignity means honor, सम्मान, कि चुपचाप कारी accepts the chiding. Accept means स्वीकार करना. Chiding means scolding. उसको डांटते जो थे. He knows he deserves, क्योंकि उसे पता था कि he deserves that chiding or scolding, you can say. Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. So यहाँ पे राइटर ने कंपेयर किया है कारी को एक बेबी से. ये बाद में क्वेश्चन भी आएगा, सो हियर इट केयरफुली. कि कारी वॉज लाइक अ बेबी. तो जैसे एक बच्चा जो है वो कुछ भी करता है जब तक उसे रोका ना जाए, और जब हम उसको रोकते हैं तो देन उसे पता लग जाता है कि दिस थिंग ये करना गलत है, तो देन वो नेक्स्ट टाइम नहीं करते मोस्टली बच्चे. फॉर इंस्टांस, एक बार हुआ क्या? फॉर इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. किसी ने उसे कुछ बनानास दे दिए खाने के लिए, एंड उसे बनानास वो इतने अच्छे लगे कि वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. कि उसे राइप बनाना, पके हुए बनानास के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हो गया. ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. तो अपने टेबल पे, डाइनिंग रूम में टेबल के पास एक विंडो थी, उस विंडो के पास ये लोग डेली की अपनी फ्रूट बास्केट जो थे वो रखते थे. वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड. तो एक दिन उस फ्रूट बास्केट में बनानास थे और सारे के सारे बनानास दे वर डिसअपियर्ड, गायब थे. एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. तो सबने डाउट किया सर्वेंट्स पे कि ये सर्वेंट्स ने खा लिया होंगे. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. थोड़े दिनों बाद वो फ्रूट फिर डिसअपियर हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. तो दिस टाइम टारगेट कौन बना? किसने खाया होगा? राइटर ने, क्योंकि वो भी उस टाइम एक बच्चा था, 9 ईयर ओल्ड जैसा बिगिनिंग में था. तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया, 10-11 का हो गया होगा. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. उसने, नरेटर ये कह रहा है कि मुझे पता था कि मैंने नहीं खाए हैं फ्रूट. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. मुझे बहुत गुस्सा आया अपने पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. क्योंकि मुझे पता था मैंने नहीं लिए, या तो पेरेंट्स ने लिए हैं या फिर सर्वेंट्स ने लिए. आई डिडंट डू दैट. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. तो नेक्स्ट टाइम जब ये फ्रूट डिसअपियर हुए तो इसने कारी के पवेलियन में एक बिल्कुल स्मैश्ड, बिल्कुल ऐसे क्रश्ड अप बनाना देखा. दिस सरप्राइज मी वेरी मच कि फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. तो आई वॉज सरप्राइज कि ऐसा कैसे कि मैंने यहाँ कभी फ्रूट देखा नहीं, और कारी तो सिर्फ ट्विक्स खाता है, ये तो बनाना वगैरह मैंने इसको अभी खाते हुए देखा ही नहीं. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through. तो नेक्स्ट डे ये डाइनिंग टेबल पे बैठा है एंड ही वॉज लुकिंग एट द फ्रूट बास्केट और सोच रहा है कि शुड आई टेक फ्रूट विदाउट पेरेंट्स परमिशन. इतने में क्या होता है कि एक कुछ ब्लैक कलर की लॉन्ग सी थिंग जो है, जस्ट लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह केम थ्रू द विंडो, विंडो में से आई एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. उस चीज़ ने सारे बनानास उठाए एंड डिसअपियर हो गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. तो इससे बहुत डर गया ये. क्यों?
डर क्यों गया? बिकॉज इसने कभी स्नेक्स को बनाना खाते हुए ना तो देखा था ना ही सुना था, और फिर लगा कि शायद बहुत ही कोई टेरिबल खतरनाक स्नेक होगा जो इस तरह से बनानास खाता है, घर में आके फ्रूट्स उठा के ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, तो चोरी छिपे, क्रेप्ट आउट मीन्स चुपके से रूम से बाहर गया, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और बहुत डर रहा था फिर भी घर से बाहर निकला, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और इसे ये लग रहा था कि स्नेक जो है घर में वापस आएगा, सारे फ्रूट्स भी खा लेगा और हम लोगों को भी मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। जैसे ही घर से बाहर निकला इसने देखा कि कारी की जो बैक है वो दिखी इसको, और ही वॉज गोइंग टू द पवेलियन, अपने पवेलियन की तरफ वो जा रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटन दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। तो उस स्नेक से, उस थिंग से जिसको इसने स्नेक समझा था, उससे इतना डर गया था कि ही वॉन्टेड टू लिव फॉर सम टाइम इन कारीज कंपनी, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। तो उसे हुआ कि मैं कारी के पास जाके थोड़ी देर बैठता हूँ, आई वुड फील बेटर। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो कारी के पीछे पीछे पवेलियन में गया और वहाँ क्या देखता है, दैट कारी वॉज ईटिंग ऑल द बनानास। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स शॉक, सरप्राइज, कि मैं एकदम शॉक्ड होकर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, तो बनाना उसके चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो वो एक एक करके उसने जो बिखेरे हुए थे बनानास अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से एक एक बनाना पिक कर रहा था एंड वो खा रहा था। That instant the trunk looked like a black snake, और उस टाइम वो जो ट्रंक थी बिल्कुल एक ब्लैक स्नेक की तरह लग रही थी। And I realized that Kari was the thief. And then उसको आइडिया हुआ कि जो घर से जो बनाना कंटिन्यूसली गायब हो रहे हैं, Kari was behind this. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruit these many weeks. So then उसने कारी को उसके ईयर से पकड़ा और अपने पेरेंट्स को बताया कि कारी जो है ये इतने दिनों से फ्रूट्स खा रहा है, ना कि मैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, जब उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। देन आई स्कोल्डेड हिम, देन उसने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एंड आई सेड टू हिम, तो जैसे बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं कि हमें कोई चीज़ प्यार से कही जा रही है या गुस्से से, तो वैसे ही एलिफेंट्स भी वैसे ही होते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, उस आंसर में हम लिख सकते हैं इसको भी। एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग एंड यू विल बी विप्ड, कि अगर अगली बार मैंने तुम्हें इस टाइप से स्टीलिंग यानी कुछ चुराते हुए देख लिया, यू विल बी विप्ड। विप होता है चाबुक, तो आई विल ट्रीट यू विद अ विप, कि मैं तुम्हें चाबुक से सबक सिखाऊंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स, तो कारी को आइडिया हो गया सबकी देखने के तरीके से कि एवरीवन वाज एंग्री, इवन द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस वर एंग्री, क्योंकि उसकी वजह से सर्वेंट्स पर भी ब्लेम गया था कि उन्होंने फ्रूट्स खाए हैं। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो इतना इंजर्ड हुआ, इतना घायल हो गया, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, तो उसके बाद उसने कभी डाइनिंग रूम से बनानास को या किसी भी फ्रूट को टच नहीं किया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, और नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई और उसे बनाना देता तो ये स्क्वील करता, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता, एज इफ ही वॉज थैंकिंग हिम फॉर गिविंग हिम फ्रूट। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कि एलिफेंट जो है बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है, कि इफ़ ही इज़ रॉन्ग और इफ़ ही हैज़ डन सम मिस्टेक ही इज़ रेडी टू गेट द पनिशमेंट फॉर दिस, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, बट अगर आप उसे बिना रीज़न के पनिश करेंगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो इसको इस पनिशमेंट को ज़रूर याद रखता है, एंड देन पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो आप जैसे आपने उसको ट्रीट किया है उस टाइम वैसे ही वो आपको ट्रीट ज़रूर करेगा फ्यूचर में। सो द नेक्स्ट पार्ट कम्स, नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसमें, अब यहाँ तक तो था उसका बनाना एपिसोड कि एलिफेंट्स जो एंड चिल्ड्रन का कंपैरिजन जो किया है और हाउ सेल्फ रिस्पेक्टेड एन एलिफेंट इज़ वो बताया है। अब इसके बाद में कारी की एजुकेशन के बारे में है, जैसे इंसानों में जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ होते हैं कि वो धीरे धीरे कैसे एजुकेशन उनको किस किस टाइप की दी जाती है, लिखने पढ़ने की एंड ऑल।
इसी टाइप से एलिफेंट्स की भी एजुकेशन होती है, डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो उन्हें अपने लाइफ टाइम में सीखना होता है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें और अपने मास्टर के सिग्नल को समझ सकें। इसके अलावा एक और मास्टर कमांड जिसको इसने इस चैप्टर में बोला है वो भी इन एलिफेंट्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ स्मूथ सर्वाइवल, अ कंफर्टेबल सर्वाइवल। लेट अस सी। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। तो कारी बहुत ही फास्ट लर्नर है, जो भी उसे सिग्नल्स या साउंड सिखाई जाती हैं बहुत ईजिली वो उसको समझ जाता है, उसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाता है। देर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न। लेकिन एक लेसन ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एलिफेंट को 5 साल लगते हैं उस लेसन को सीखने में। एंड कारी इज़ नो एक्सेप्शन, और कारी ने भी लगभग इतने टाइम में उस लेसन को सीखा है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। तो एलिफेंट को जरूर ये आना चाहिए क्या क्या, व्हेन टू सिट डाउन बैठना कब है, वॉक कब शुरू करनी है, फास्ट कब चलना है, स्लो कब चलना है, ये सब। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। जैसे हम बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाते हैं वैसे ही एलिफेंट्स को सिखानी पड़ती है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। कि अगर आप धत करोगे, उसका ईयर थोड़ा सा खींच दोगे तो वो बैठना सीख जाएगा धीरे धीरे। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुट हिज ट्रंक फॉरवर्ड he will gradually learn that this is the signal to walk। कि अगर आप माली कहोगे और उसकी ट्रंक को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचोगे तो उसे पता लग जाएगा कि ये अब मुझे चलना है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। कारी ने माली जो कमांड थी आगे चलने वाली वो 3 lessons में सीख ली थी, बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। लेकिन बैठने वाला जो था, सिट डाउन वाला जो कमांड था, वो उसे 3 weeks लगे थे सीखने में। He was no good at sitting down, क्योंकि बैठने में बहुत अच्छा नहीं था वो। And do you know why an elephant should be taught to sit down? और आपको पता है एलिफेंट्स को बैठना आना क्यों ज़रूरी है? Because he grows taller and taller than you who take care of him। तो जो उसकी टेक केयर करता है, जो उसका कीपर होता है, बहुत जल्द एलिफेंट उससे भी बहुत लंबा हो जाता है। So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder। और जब 2-3 साल का एलिफेंट हो जाता है तो अगर आपने उसके ऊपर चढ़ना है तो आपको एक लैडर यानी सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। एंड इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। तो बेटर है कि आप एलिफेंट को बैठना सिखा दें सो दैट यू कैन क्लाइंब अप ऑन हिज बैक। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर और ऑल अराउंड ऑल द टाइम। नहीं तो आपको जब भी उसके ऊपर बैठना होगा आपको सीढ़ी पे चढ़ना है देन बैठना है, देन पूरा टाइम सीढ़ी को अपने साथ कैरी करना आपके लिए टफ होगा। सो इट इज़ बेटर कि आप उसे धत कह के ही बैठना सिखा दें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। तो ये है वो जो कमांड जिसको एलिफेंट्स को सीखने में 5 years लगते हैं एंड जिसको इसने मास्टर कॉल कहा है। ये मास्टर कमांड होती है, सबसे मेन कमांड होती है ये। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। इसको प्रॉपर सीखने के लिए 5 years का टाइम चाहिए। द मास्टर कॉल है क्या? द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड as if a snake and a tiger were fighting with each other। तो मास्टर कॉल क्या है? एक स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड है, एज इफ एक स्नेक और टाइगर आपस में झगड़ रहे हैं। एंड इफ यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, तो इस कमांड के लिए क्या होता है कि आपको ऐसी साउंड निकालनी होती है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिसिंग साउंड ऑफ स्नेक एंड हाउलिंग साउंड ऑफ टाइगर। और उसके कान में ये आवाज़ आपने निकालनी है एलिफेंट के। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और ये मास्टर कॉल जब आप उसे देते हैं तो इससे होता क्या है? देखिए क्या होता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। तो जब आप जंगल में पूरे खो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं होता है आपके पास और सब कुछ ब्लैक हो जाता है, सिर्फ स्टार्स दिखाई देते हैं, बाकी सब कुछ पूरा डार्क है, रात का टाइम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंड यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और आप जंगल में जंगली जानवरों के बीच नहीं रह सकते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो उस टाइम एक ही चीज़ आपने करनी है, एलिफेंट को मास्टर कॉल दे दीजिए। उससे क्या होगा? एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो एलिफेंट अपने सामने आने वाले सारे ट्रीज़ को
पुल डाउन कर देगा, गिराता जाएगा अपने ट्रंक से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। इससे अब जब एनिमल एक पागलों की तरह, जिस जो एलिफेंट है पागलों की तरह सारे ट्रीज उखाड़ रहा है, तो नेचुरली बहुत ही हॉरिबल सा सीन होगा, सारे एनिमल्स उससे डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। मंकीज भी अपनी नींद छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर देंगे जान बचाकर। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट। मूनलाइट में आपको उन मंकीज का पैनिक दिख जाएगा। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और स्टैग्स यानी हिरन भी इधर उधर भागते नजर आएंगे। स्टैग वैसे 12 सींगा होता है। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और दूर कहीं पर टाइगर की ग्राउलिंग भी आपको सुनाई दे जाएगी। इवन ही इज फ्राइटेंड। तो एलिफेंट के इस रूप से टाइगर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। तो एलिफेंट एक एक करके सारे ट्रीज जो है वो पुल डाउन कर देता है, अपरूट कर देता है, उखाड़ देता है। सो यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में उस एलिफेंट ने जंगल से आपकी घर की तरफ पूरा एक रास्ता बना दिया है और आपको घर पहुंचा दिया है। दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। एंड अभी आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन चारों के आंसर्स सेंड कर दूंगी। आप इसको भी अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और साथ में इस चैप्टर का मैं आपको PDF भी भेजूंगी। आपको 2-3 बार इस चैप्टर को रीड करना है फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप अभी घर पे हैं, फ्री हैं, इस टाइम को यूज़ कीजिए। सिर्फ ये नहीं सोचना कि 2 घंटे इंग्लिश की क्लास है तो पढ़ें, नहीं, आप रीडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज इंग्लिश की रीडिंग आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगी, चाहे वो SST है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, वो सब इंग्लिश में है। तो उसको समझने के लिए आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो बेटर है आप इसकी रीडिंग की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अपने पेरेंट्स को रीड करके सुनाइए, बड़े भाई बहनों को रीड करके सुनाइए। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय, गुड लक।